अब तुम्हारा जैसे शरीर है, ठीक है, तो अर्धनारीश्वर सुना होगा तुमने शिव का स्वरूप, आधा नारी आधा पुरुष। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात। नहीं समझोगे तो किसको समझाएंगे? आज को तो आदमी समझने की कोशिश नहीं करता। तो दाएं तरफ पुरुष रहता है, दायां हाथ पहले निकलता है, बायां बाद में निकलता है। तो दाएं पुरुष रहता है, बाएं स्त्री रहती है, शक्ति बाएं है। इसमें इतना मल भर जाता है भीतर नाड़ियों में, तो जैसा तुम्हारा बायां में है स्त्री, बाएं में स्त्री जैसी है, वैसी स्त्री संसार में तुम्हारे साथ प्रकट होगी, वही आएगी। जितना नाड़ियों के शरीर के अंदर मल भरा है, मल समझ रहे हो ना? गंदगी का मतलब क्या होगा? जितना तुम्हारे पूर्व 3 पीढ़ी से चल रहा है, वो सब मल तुम्हारे में जमा हो रहा है ना। तुम्हारा पिता का मल, दादा का मल, तो वो सब मल को तुम भी तो कैरी कर रहे हो, लेके चल रहे हो। तो वैसा ही तुम्हारे जीवन में स्त्री आएगी। जैसा तुम्हारे शरीर के अंदर चल रहा है, वैसा ही तुम्हारे सामने संसार माया प्रकट कर देगी, और कुछ नहीं करती। पिक्चर की तरह है, जैसे पिक्चर बनाते हैं सिनेमा हॉल में चलता है, तो वैसा ही तुम्हारे संसार में आएगा। तुम लाख कोशिश कर लो, जब तक तुम मल नाड़ियों को साफ न कर लो। तो दाहिने तरफ पुरुष तब दिखता है जब नल मल साफ हो जाता है, तो चमक सूर्य को कहते हैं, तब सूर्य दिखाई पड़ता है। बादल है तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, समझ आया? बादल आ जाने से सूर्य नहीं खत्म हो गया। मेरी बात समझ लो, बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं। तो शरीर में जैसा तुम्हारे अंदर चल रहा है, वैसी दुनिया बाहर प्रकट होगी, वैसी स्त्री तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम लाख कोशिश कर लो। तो पुरुष किस तरह का पुरुष है, कितना मल है, कितना उसमें रक्त भरा है, कि मांस बड़ा है, कि गोबर बड़ा है, कि बेईमानी भरी, वैसा ही उसका कैरेक्टर चरित्र आएगा। जब मल को साफ करोगे, साफ करने देगा नहीं वो, क्योंकि मल में उसका जीवन है। गोबर में ही कीड़ा है ना, तो उसी में रहेगा ना। गोबर हटाओगे तो मर जाएगी, तो वो विरोध करेगा ना जब तुम हटाने की कोशिश करोगे। समझ आया ना? तो जैसा तुम्हारे दाहिने था, इसीलिए हम हमेशा तो अर्धनारीश्वर का समझे कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे दाहिने तरफ पुरुष बैठा है, सूर्य है, बाएं तरफ शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी आएगी वैसी ही आएगी, जैसा तुम्हारे अंदर चल रहा है, वही दुनिया बाहर प्रकट होगी। लाख कोशिश कर लो। एक ड्रीम की तरह, एक माया का खेल है, सिनेमा की तरह है, जैसे शूटिंग होती है, बना एडजस्ट एडिट करके बनाते हैं, वैसे ही इसमें होता है। दाएं हाथ से तुम अपना पिछवाड़ा किससे साफ करते हो? बताओ, पूछा। चलो, बाएं हाथ से करते हो ना, दाएं से तो नहीं करते हो ना। तो बायां है मल का होता है। आदमी दाएं हाथ से खाना खाता है, बाएं से नहीं करता है। हमको कोई पैसा लेता देता सब कुछ करता है तो दाएं हाथ से लेते हैं, बाएं से नहीं लेते हैं। बाएं में सब भूत प्रेत बेताल वही में चल रहा है, तुम्हारी पूरी दुनिया बाएं हाथ में है। स्त्री का मतलब क्या होगा? माया का पार्ट। स्त्री हमेशा क्या चाहती है? माया मोह में है ना वो, है? बहुत कम स्त्री, सभी स्त्री माया मोह में है। तो तुम्हारा बायां से इसीलिए आया जाता है। बाएं से हम कोई, हमारे पिता हमको सिखा गए, उनको उनके पिता सिखा गए, उनको उनके पिता सिखा गए हैं। जूते का जोड़ा एक साथ रखते हैं, अलग नहीं रखते हैं। जूता हमेशा, कपड़ा ऐसे। तो इसी कहने का मतलब दाएं हाथ से लेते हैं, दाएं हाथ से हम देते हैं। कोई हमको बाएं हाथ से सौदा दे रहा है, बाएं से पैसा दे रहा है, हम लेबे नहीं करी, कहते जमीन में रखो, तब हम लेते हैं। समझ आया ना? तो पिछवाड़ा तो तुम बाएं से साफ करते हो, दाएं से तो नहीं करते हो। ये तुम्हारे भीतर अपने आप उगता है ना, हैं? अधिकतर आदमी बाएं हाथ से नहीं खाते। जो बाहता बेसिकली होते हैं, उनके पास पैसा बहुत आता है। बाएं हाथ के लोग भी हैं, हैं? समझा? तो बाएं हाथ वाला अब भी एक कैरेक्टर है, वहां स्त्री है, पक्षा भी है। समझा? तो वो महाकाली की का उस पर आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब यह है कि दाएं में पुरुष है, बाएं में स्त्री होती है। इसलिए बाएं हाथ से हम कोई की देता है सौदा तो नहीं लेते। जितने भूत प्रेत बेताल तुम्हारे बाएं साइड में रहते हैं सब। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे? बस